नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं पंचम। हम अभी खड़े हैं झारखंड के सबसे लंबे पुल पर और कुछ दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मयूराक्षी नदी पर निर्मित झारखंड के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। काफी तामझाम से उद्घाटन हुआ और अब काम को लेकर नहीं बल्कि नाम को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। और राजनीति इतनी तेज है कि उपराजधानी से लेकर राजधानी तक इस पुल के नाम को लेकर राजनीति हो रही है। सबसे पहले हम आपको इस पुल की अगर खासियत बताएं तो दुमका शहर से जब इस कुमड़ाबाद की तरफ हम बढ़ते हैं, इस पुल की तरफ बढ़ते हैं, तो पथ निर्माण विभाग द्वारा जितने भी माइलस्टोन लगाए गए हैं उसमें इस पुल का नाम सेल्फी ब्रिज दिया गया है। निश्चित रूप से इस नामकरण के पीछे का जो कारण बताया जा रहा है, तो इस पुल की बनावट कुछ इस तरह है कि लोग यहाँ इस पुल से गुजरने वाले लोग अनायास अपनी वाहनों को रोककर सेल्फी लेते हैं। और वैसे लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। खासकर वैसे तो इस पुल की चौड़ाई 16 मीटर है, लेकिन 8 स्पैन तक इस पुल की चौड़ाई को बढ़ाकर 30 मीटर किया गया है, जहां पाथवे बनाया गया है, वाहन के पार्किंग की व्यवस्था है, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, आई लव दुमका का बोर्ड लगा हुआ है और सुबह से लेकर शाम तक सेल्फी लेने वालों का गुलजार जमावड़ा यहां लगा रहता है। ये तो हुई इस पुल की खासियत। जिस वक्त इस पुल का उद्घाटन कार्यक्रम चल रहा था तो कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मंच पर मौजूद थे और अपने संबोधन में उन्होंने एक सुझाव दिया था कि इस पुल का नामकरण दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर किया जाए। उसके बाद जब सीएम के संबोधन की बारी आई तो हेमंत सोरेन के रूप में उन्होंने भी इस पर अपनी सहमति जताई कि यह आंदोलनकारियों के लिए सम्मान की बात होगी। वैसे अंतिम मोहर कैबिनेट की बैठक में लगेगा कि इस पुल का नाम क्या होगा। इस सब के बीच रांची से लेकर दुमका तक भाजपा इस पुल का नाम बाबा तिलका माझी सेतु रखने हेतु प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। मांग थी भाजपा के तरफ से जो तिलका माझी के नाम पर इस पुल का नामकरण, और रातों रात इस पुल पर ऐसे दर्जनों पोस्टर लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें कि तिलका माझी की तस्वीर है और नीचे लिखा हुआ है बाबा तिलका माझी सेतु। यह किसने लगाया कोई नहीं जान रहा है, लेकिन पुल के इस छोर से लेकर उस छोर तक दर्जनों ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं। हम आपको इस पुल के नामकरण को लेकर यहाँ जो लोग आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, चूंकि यह पर्यटन के ख्याल से भी काफी बेहतर जगह है, विशाल जल संग्रह क्षेत्र है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, हरे भरे वृक्ष हैं और यह दृश्य, इस मनोरम दृश्य को लोग अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो यहाँ पर्यटन स्थल के रूप में भी इसे बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल इसके आसपास हैं। इतिहास गवाह है जो इस क्षेत्र में नील की भी खेती होती थी। कुछ दूर पे ही आप देखा, अगर यहाँ से मोबाइल में कैद करना तो संभव नहीं है, लेकिन हम आपको वह भी दिखाएंगे, भले ही दूसरे खबर में, कि कैसे इतिहास इस जगह से जुड़ा हुआ है। राजा महाराजा का किला है से लेकर नील की खेती होती थी और ब्रिटिश हुकूमत में भी इस जगह का उतना ही महत्व था। देश आजाद हुआ, अलग झारखंड राज्य बना और अब इस पुल के चालू हो जाने से बिहार से दुमका के रास्ते पश्चिम बंगाल जाने के लिए न केवल एक वैकल्पिक मार्ग यह बन गया, बल्कि दुमका जिला मुख्यालय का संपर्क रानेश्वर और मसलिया प्रखंड से सीधा हो गया और दोनों के बीच की दूरी भी घट गई। तो हम बात कर रहे थे इस पुल के नामकरण को लेकर, जो रातों रात किसने इस पोस्टर को लगाया यह पता नहीं है। जिसने भी लगाया हो यह प्रशासनिक स्तर पर जांच का विषय है, लेकिन हम आपको कुछ लोगों की बातें सुनाते हैं जो यहाँ घूमने आए हैं। इस पुल के नाम को लेकर उनका क्या कहना है। पहली बात तो मैं लोहरदगा से आ रहा हूँ यहाँ दुमका,
कुछ अपना यूनिवर्सिटी का काम से मैं आया हुआ हूँ, और जैसे सुना कि ये झारखंड का सबसे लंबा ब्रिज है। तो जैसे कि मैंने सुना कि लॉन्गेस्ट ब्रिज है झारखंड का ये वाला, और नाम तो हालांकि सभी जगह में लिखा हुआ था सेल्फी ब्रिज, ठीक है। तो मैंने देखा कि जो नामकरण जो पहले से किया हुआ है सेल्फी ब्रिज, वो तो मुझे पता नहीं था, पर आप जो नाम के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये नाम कोई प्रसिद्ध क्रांतिकारी के लिए होता तो वो भी अच्छा रहता। सेल्फी ब्रिज ये तो एक कॉमन नेम हो गया, और मतलब नेम अगर सुझाव करने का अगर बात किया जाए तो बहुत सारे नाम दिया जा सकता है। तो सरकार ने भी अगर ये ब्रिज का अगर नामकरण किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा, और मेरे ख्याल से अगर इसका नाम अगर होना चाहिए तो अगर जो पहले से जो क्रांतिकारी रहे हैं झारखंड में उनके नाम पे होना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे कि अभी देखा जाता है कि जो अभी करेंट के जो सीएम हैं वो लोग सीएम होते हैं, और जैसे कोई पीएम वो लोग अपने नाम पे रख लेते हैं, तो वो ना हो के कोई पहले के कोई फ्रीडम फाइटर्स या जो रिवॉल्यूशन किए हैं वो सबके नेम में रहे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। जहाँ तक अभी तक सुनने में जो आया है, हर कोई जो बोलता है या जो भी प्रचलन है सेल्फी ब्रिज के नाम से हर कोई बोलता है, लिखा भी गया है, देख रहे हैं रोड के किनारे जो है ना कि इतना किलोमीटर सेल्फी ब्रिज उस तरह से। और यहाँ आके पता चला कि कुछ कुछ जगह बाबा तिलका मंझी का सेतु भी पोस्टर दिख रहा है अगल बगल। तो नाम को लेके बड़ी कंफ्यूजन है। और जहाँ तक किसी चीज़ को नाम किसी का नामकरण भी करते हैं किसी को लेके, तो उसमें हमारे जो पूर्वज जैसे वीर शहीद जो है उन लोगों के सम्मान में ही रखा जाता है प्रायः देखा गया। और इस हिसाब के इस क्षेत्र को लेके आप देखिएगा तो इधर जो क्रांतिकारी जो हम लोग का पुराना जो किया है सीधो कानू है ना, वो सब किया है, तो उनके नाम पे कॉलेज सब है, बहुत सारा फूलो झानो वो लोग के नाम से कॉलेज सब है। तो तिलका मांझी के नाम से भी वो भी ठीक है, लेकिन वो अपना भागलपुर क्षेत्र में वो भी किया था। तो अगर भागलपुर एरिया में अगर वो बनता ब्रिज, वहाँ अगर उसको नाम रखा जाता तो बहुत अच्छा सूट करता है। थोड़ा इस एरिया में बना है तो बुरा तो नहीं है, लेकिन अच्छा कुछ और भी बेहतर विकल्प हम लोग का इसमें ढूंढ सकते हैं थोड़ा सोचने विचार करने से। तो मेरा सुझाव यही होगा कि इस एरिया में जो जिसने क्रांति किया है, जो अपना योगदान दिया है, उसी के नाम से कुछ इसे सुझाव करके देना चाहिए। और सेल्फी ब्रिज नाम भी अच्छा है, बुरा नहीं है, ये भी एक कॉमन जनरल जो बोलचाल उस तरह से भी रख सकते हैं, है ना। और ऑफिशियली एक गो अच्छा बेहतर उसके लिए विचार करना पड़ेगा। जो कि हम लोग जानते ही है सर, जो पहले से सेल्फी ब्रिज दुमका झारखंड फास्ट पुल है, वही ब्रिज का नाम वही रहना चाहिए। या सरकार तो आते जाते रहेगा, सरकार का नाम जो सरकार डिफरेंस देगा वो अलग बात है, लेकिन नाम उसका सेल्फी ब्रिज ही होना चाहिए क्योंकि शुरुआत का नाम है। तो आपने इस पुल पर जो घूमने आ रहे हैं उनकी भी बातें सुनी। वैसे तो कहा जाता है नाम में क्या रखा है काम बोलता है, लेकिन यहाँ इस काम को श्रेय लेने के लिए भी होड़ मची हुई है। इस सब के बीच यहाँ आने वाले लोगों की जो बातें आ रही है, अब सरकार फाइनली इस पुल का क्या नामकरण करती है यह तो कैबिनेट का मोहर लगने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल पक्ष और विपक्ष दोनों को बैठे बिठाए एक राजनीतिक मुद्दा जरूर मिल गया। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।